दोस्तों, इस रॉकेट को देखिए, पूरी ऊर्जा और तीव्रता से उड़ रहा है, लेकिन ये आकाश की ओर नहीं, धरती की ओर जा रहा है। कुछ ही देर में सब बर्बाद हो जाएगा। ठीक उसी तरह लस्ट में बहुत ऊर्जा है। जब ये हावी होती है तो इंसान सब हदें शर्म भूल जाता है। बुद्धिमान बहानों का आविष्कार करता है, झूठ बोलता है, पर यहाँ बुद्धि भ्रमित हो जाती है। इंसान अच्छा बुरा नहीं समझ पाता और उल्टे रॉकेट की तरह खुद को बर्बाद करके ही मानता है। खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। एक ही ऊर्जा है, जो एक तरफ लस्ट है तो दूसरी तरफ फोकस, विल पावर, स्थिरता और सक्सेस है। बस रॉकेट की तरह हमें लस्ट का डायरेक्शन बदलना है और इसके लिए ब्रह्मचर्य पालन का पहला पिलर है पावरफुल मॉर्निंग्स, दिन की सुंदर शुरुआत। स्वामी शिवानंदा कहते हैं कि दिन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, मन भटकता है। इन सब के बीच में ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए आपको बैलेंस और गाइडेंस चाहिए, तो दिन का रूटीन कुछ इस तरह रखना होगा। आप हर दिन सुबह जल्दी उठो, थोड़ा ध्यान करो, थोड़ा जाप करो, अच्छा लगे तो थोड़ा कीर्तन भी कर लो, इससे मन हल्का होता है। थोड़ी आसन और थोड़ा प्राणायाम भी करो, इसके बाद ही दिन में प्रवेश करो। जीवन में ये बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रखो कि सुबह की सुंदर शुरुआत से मन को बहुत सपोर्ट मिलता है। ब्रह्मचर्य पालन का दूसरा पिलर है परसिस्टेंस। लक्ष्य असंभव लगे फिर भी करते रहो। अधिकतर लोग सोचते हैं कि कहाँ ब्रह्मचर्य की ऊंचाइयां और कहाँ मेरी मनोस्थिति। ये विचलित करने वाले गंदे विचार, मैं इन्हें कैसे मिटा पाऊंगा। श्री रमण महर्षि कहते हैं, कोई भी बिना अभ्यास के सफल नहीं होता। नो वन सक्सीड्स विदाउट एफर्ट। आज्ञाकारी और नियंत्रित मन कमाना पड़ता है, ये किसी को जन्म से नहीं मिलता। जो कुछ लोग सफल हुए हैं वे प्रयास और दृढ़ता के कारण सफल हुए हैं। सक्सेसफुल फ्यू ओ सक्सेस टू देयर परसिवरेंस। दो तरह के प्रयास हैं, मन को बार बार सही जगह लाओ। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जितनी बार मन भटके, जहां जहां भी जाए, उतनी बार इसे वापस लेकर आओ। दोस्तों, ये मत सोचो कि अरे इतने बुरे विचार, इतना गंदा रिएक्शन कैसे आया। मन से कोई अटैचमेंट नहीं, कोई गिल्ट, कोई ड्रामा नहीं। मन भटककर जहां भी जाता है वहां से वापस लेकर आओ और सार्थक लक्ष्य पर लगाओ, तभी जाकर मन को चैन मिलेगा। दूसरा एफर्ट है डिनाय कंफर्ट। जो भी प्रैक्टिस की है निर्धारित करते रहो। अरे आज लेट हो गए, कल से शुरू करेंगे। चलो पहले न्यूज़ पढ़ लेते हैं, स्कोर चेक करते हैं, फिर शुरू करेंगे। ऐसा भूल कर भी मत करो। स्वामी चिन्मयानंदा कहते हैं, आराम मेहमान बनकर आता है और धीरे धीरे मालिक बन जाता है। हठ योग प्रदीपिका में कहा गया है, चाहे जैसा भी मन हो, प्रैक्टिस करने से आखिर में काबू आ ही जाता है। ब्रह्मचर्य का तीसरा स्तंभ है सेल्फ कंट्रोल, घटती लॉसेस। एक समय था जब वेस्ट भारत से बहुत प्रभावित था। वे आश्चर्य करते थे कि इनके पास इतनी कम सुविधाएं हैं, फिर भी ये लोग बहुत खुश रहते हैं, इनके चेहरे पर चमक है। दूसरी तरफ वेस्ट में लोगों के पास सब कुछ ज्यादा है, फिर भी हम दुखी हैं। भोगने का ट्रेंड। हमारा भी यही अनुभव है। कंफर्ट बढ़ा, एंटरटेनमेंट बढ़ा, चॉइसेस बढ़ी और परिणाम शरीर कमजोर, मन बेचैन और एनर्जी थकान में बदल गई। ओवर इंटेलिजेंस। आज के समय में 5 प्रमुख क्रियाओं से सबसे ज्यादा एनर्जी व्यर्थ होती है। नंबर 1 पर शरीर से अतिभोग। बार बार वीर्यनाश करने से दिमाग और नर्वस सिस्टम ज्यादा उत्तेजित होते हैं। साथ में तेजस, ओजस और प्राण शक्ति तीनों खर्च होती हैं, जिसके बाद एकदम से गिल्ट, सुस्ती और थकान आती है। दूसरी क्रिया, ज्यादा बोलना। बेवजह बहस, शिकायत और चुगली, ये तीनों आप करके देखो। ऐसा लगता है कि बहुत काम किया, क्योंकि तत्काल ऊर्जा खत्म होती है। तीसरा, स्क्रीन ओवरडोज। घंटों रील कंटेंट देखने से दिमाग को लगातार डोपामिन स्पाइक मिलती है और कुछ करने का मन नहीं होता। चौथी क्रिया, चॉइस ओवरलोड यानी डिसीजन फटीग। क्या खाएं, कौन से कपड़े पहने, कौन सी सीरीज देखें, जितने ज्यादा ऑप्शन उतनी ज्यादा मेंटल बैटरी खत्म होती है। पांचवा, ओवर ईटिंग और रिफाइंड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड।
और इसके साथ रिफाइंड शक्कर शुगर स्पाइक्स देती हैं। फिर थोड़ी देर बाद नकली भूख लगती है, जिस कारण दिन भर थकान और भूख की साइकिल चलती रहती है। थका हुआ मन न खुश रह सकता न अलर्ट रह सकता। स्वामी चिन्मयानंद कहते हैं कि लोगों को यह गलत धारणा है कि ब्रह्मचर्य यानी सुखों को छोड़ना। सच ये है तो ब्रह्मचर्य तो आपको चीजों और जीवन का पूरा आनंद लेना सिखाता है। चौंक गए तो सुनो। ऋषि हमें सिखाते हैं कि भोजन खाओ, लेकिन इतना नहीं कि भोजन तुम्हें खाने लगे। पियो, लेकिन वो नहीं जो तुम्हें ही पीने लगे। हानिकारक चीजों को जड़ से मिटाओ और अच्छी चीजों को भी मॉडरेशन यानी नियंत्रण में रखो। ऐसा करने से तुम एनर्जेटिक रहोगे, जो भी करोगे खुश होकर कर पाओगे। 3 चीजों का ध्यान रखो। सबसे जरूरी है ब्रह्मचारी अल्पाहारी। अत्यधिक खट्टा, नशे वाला और बहुत मीठा भोजन शरीर को भारी, मन को अस्थिर करते हैं। इसलिए हल्का, ताजा और सुपाच्य भोजन करें। दूसरी बात, कॉन्स्टिपेशन तत्काल ठीक करो। श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, यह अकेला ब्रह्मचर्य तोड़ने के काबिल है। कब्ज को हल्के में मत लेना, क्योंकि जब मल शरीर में रुकने लगता है तो शरीर भारी होता है और दिमाग धीमा पड़ता है। आलस में गंदे विचार हावी होने लगते हैं। इसलिए कब्ज को तुरंत ठीक करो। ब्रह्मचर्य का चौथा पिलर है प्योरिटी ऑफ माइंड एंड हार्ट। मुस्कुराते तो बहुत लोग हैं, लेकिन कोई काम निकालने के लिए मुस्कुराता है तो कोई दूसरे की खुशी में शामिल होने पर मुस्कुराता है। एक्शन वही है, पर भावना का अंतर है। हर विचार, शब्द और एक्शन के पीछे जो भावना है वही मुख्य है, क्योंकि यही मन पर सबसे गहरा असर छोड़ती है और रिजल्ट पैदा करती है। इसलिए प्योरिटी का मकसद है कि इस भावना के वाइब्रेशंस हमेशा हाई रहें। कैसे होगा? कंटेंट को लेकर बहुत सिलेक्टिव हो जाओ। जो भी बात, वीडियो, गाना आपके अंदर शिकायत, गुस्सा, गिल्ट और कमी की भावना पैदा करे, उन्हें पूरी तरह रिजेक्ट कर दो। और सच ये है कि 95% कंटेंट आपको बहुत ज़्यादा एक्साइट करने के लिए या सुन्न करने के लिए बना है। रिजेक्ट करते करते ये सारा कंटेंट रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन आपको मिलेगी पावर। स्वामी जी कहते हैं, जब आप हर चीज़ को उच्च भावना से करते हो तो ओजस आपके चित्त में रूपांतरित होने लगता है। चित्त यानी आपके मन का बेस, यानी वो तत्व जिसमें मन प्रकट होता है, और ओजस यानी वीरता, शक्ति और सामर्थ्य, यानी ब्रह्मचर्य से आपके मन में हमेशा यही तरंगे तैरती रहती है और आपको कुछ भी अनअचीवेबल नहीं लगता। ब्रह्मचर्य का 5वां पिलर है चैनलिंग वाइटल एनर्जी। स्वामी चिन्मयानंद कहते हैं, एक बार अपनी ऊर्जा को दिशा देना सीख लो तो ऐसी कोई कठिनाई का समुद्र नहीं जो तुम पार नहीं कर सकते। जवानी में इंसान 3 प्रबल ऊर्जाओं से भरा होता है। अंदर से ऊर्जा का वेग उफनता है। जब ये ऊर्जा बेकाबू हो जाती है तो बाकी चारों स्तंभ तोड़ देती है। लेकिन तुम इस वेग से डरो मत, इसे दबाओ मत, बल्कि अपनी शक्ति को पढ़ाई, खेल, कला, ध्यान और सेवा में लगाकर ट्रांसफॉर्म करो। हर घंटा और हर ऊर्जा की बूंद जो तुम वेस्ट नहीं करते, वो विकास और उपलब्धि में बदल सकती है। अद्भुत स्मृति का रहस्य। एक बार स्वामी चिन्मयानंद की फोन डायरी खो गई। उसमें दुनिया भर के लोगों के सैकड़ों पते और नंबर थे। उस समय कोई और टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, लेकिन स्वामी जी बिल्कुल शांत थे। उन्होंने नई डायरी मंगवाकर सैकड़ों एड्रेसेस दोबारा डिक्टेट कर दिए। तब एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आपकी अद्भुत शक्ति का रहस्य क्या है? उन्होंने कहा, ब्रह्मचर्य। जब ऊर्जा सही दिशा में बहेगी तो तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारे अंदर धैर्य और साहस पैदा हो रहा है, तुम्हारा शरीर और दिमाग तेज हो रहा है। इसलिए दोस्तों, आज से शुरू करो। हर 7 दिन एक पिलर पर फोकस करो। आपको धीरे धीरे हर पिलर को विकसित करना होगा, क्योंकि 5 में से एक भी स्तंभ अधूरा रह गया तो ब्रह्मचर्य विकसित नहीं हो पाएगा। बार बार अभ्यास करो। जब सभी पिलर मजबूत होंगे तभी आपका ब्रह्मचर्य टिक पाएगा। समरी, लस्ट की ऊर्जा जब गलत दिशा में हो तो सब कुछ बर्बाद कर देती है। इसलिए केवल डायरेक्शन बदलना है। ब्रह्मचर्य पालन के 5 पिलर्स हैं। पहला, पावरफुल मॉर्निंग्स। सुबह की सुंदर शुरुआत से मन को बहुत सपोर्ट मिलता है। जल्दी जल्दी उठो, ध्यान जप करो, थोड़ा सा कीर्तन करो, थोड़ी देर आसन और प्राणायाम में बैठो, फिर दिन की शुरुआत करो। पिलर नंबर 2, परसिस्टेंस। कोई भी बिना एफर्ट के सफल नहीं होता।
इसलिए प्रैक्टिस को बहुत सीरियसली लो, क्योंकि आराम मेहमान बनकर आता है और धीरे धीरे मालिक बन जाता है। इसे साफ इनकार करो कि जितनी बार मन भटके, जहां भी जाए इसे वापस लेकर आओ और लक्ष्य पर लगाओ। तीसरा पिलर है सेल्फ कंट्रोल, कट द लॉसेस। ज्यादा बोलना, ओवर ईटिंग, वीर्यनाश, इन सब चीजों से बचो। चौथा पिलर है प्योरिटी ऑफ माइंड एंड हार्ट। हर शब्द, विचार और एक्शन के पीछे जो भावना है वही मुख्य है। नेगेटिव कंटेंट रिजेक्ट करो, सुंदर विचार, त्याग और सेवा की भावना से कर्म करो। मन का तत्व ही ओजस से भर जाएगा। पांचवा पिलर है चैनल वाइटल एनर्जी। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ब्रह्मचर्य आपको डायनामिक पावर हाउस बना देता है। इस एनर्जी को सप्रेस मत करो, बल्कि अच्छे गोल्स और अच्छे काम्स में चैनल करो। शरीर, दिमाग, मन तेज हो जाते हैं। दोस्तों, मियामोटो मुसाशी कहते हैं कि हर कोई युद्ध के मैदान पर जोर लगाता है, लेकिन अकेले में आलस करता है। आपको अपनी तैयारी से दुश्मन को हराना है, और आप तैयारी युद्ध के मैदान पर नहीं कर सकते। इसलिए आज और अभी से शुरू करो। आउटवर्क एवरीवन, यही जीतने का निश्चित तरीका है। इस पर अगला वीडियो देखिए और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।